दोस्तों, पैरामाउंट जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी मेंस स्ट्रेटजी के बारे में। आप किस तरह से बीपीएससी मेंस को बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हो ताकि इंटरव्यू देने के बाद आप श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ना सिर्फ पक्का है, आप कैसे टॉप रैंकर में आ सकते हो। इसलिए सारा स्ट्रेटजी को आप ध्यानपूर्वक देखें। ये सारे स्ट्रेटजी सफल लोगों द्वारा मैंने नॉलेज लिया है, सारा उसी चीज़ों को मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। प्लीज़ इसको अच्छे से देखें और आपको लगता है कि आपको हेल्प कर रहा है तो आप इसे फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो मेंस दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। और ये अभी वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अभी बीपीएससी 65 मेंस फॉर्म आ चुके हैं और वो 4 तारीख से फॉर्म फिलअप होंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन आ गया इसके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप अभी से ही रेडी हो जाएं, क्योंकि अभी एक पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसा कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि जून के लास्ट तक मेरी कोशिश होगी कैलेंडर को फॉलो करें, लेकिन अगर हमें टारगेट जून को ही मान के चलना है। अगर डेट आगे एक्सटेंड होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जून तक ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप कोशिश करिए, कोई भी टाइम वेस्ट ना करें। अभी से वीडियो देख लें कैसे पढ़ना है, क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आपको करना है। पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, बीपीएससी 65 का फॉर्म आ चुका है। 4 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा। 4 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा। 18 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है। 18 तारीख के पहले आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और जब पेमेंट कर लेते हैं तो मैक्सिमम 28 तारीख तक आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इसका हार्ड कॉपी आपको निकाल के बीपीएससी भेजना होगा, जिसका लास्ट डेट है 15 जून। अगर 15 जून के बाद जाती है आपकी कॉपी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें कितना फी है देख लीजिए। जनरल के लिए 700 है, जनरल वालों को 750, दिव्यांग, SC ST वोमेन जो बिहार के हैं उनके लिए 200 रुपये है, और जो बिहार से बाहर के हैं उनके लिए 750 रुपये और जनरल में काउंट होंगे। तो ये है, आपको पेमेंट करना है। फॉर्म करके आप 4 तारीख के बाद जल्दी जल्दी इससे फ्री हो जाए ताकि माइंड पे खेड़क ना हो कि हमने फॉर्म नहीं भरा है। ये देख लेते हैं पैटर्न क्या है एग्जाम का। देखिए, इसमें पीटी होता है, आपने कर लिया है। इसमें एक जनरल हिंदी होता है जो जस्ट पास होना है, इसको मेरिट में काउंट नहीं होता है। जनरल स्टडीज का 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 और एक ऑप्शनल। तीनों 300 नंबर के होंगे, टोटल 900 नंबर के। इंटरव्यू जो होते हैं 120 नंबर के होते हैं, जो आगे की बात है। आगे देखते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा, थिंक ओनली सक्सेस यू विल रीच योर डेस्टिनी। जब तक आप अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप डेस्टिनी को आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। रुकना नहीं है, बल्कि स्लो चलो, लेकिन रुकना नहीं है। अब देखते हैं बुक कौन सा पढ़ना है। देखिए, बुक्स के बारे में देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का है, जो बीपीएससी का है, ये आपको खरीद लेना है। आप प्लीज कोई भी ले लें प्रीवियस ईयर का, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको भी ये देखना बहुत जरूरी है। ये बिहार समग्र से नाम से एक बुक आता है, आप प्लीज इसे खरीद लीजिए, क्योंकि बिहार से संबंधित जो भी इतिहास है, ज्योग्राफी है, जो आर्थिक है, जो बाढ़ की समस्याएं हैं, सारे आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को बता रहा हूँ। कई लोग आपको बताएंगे SK पांडे, कई लोग बताएंगे आपको बिपिन चंद्र पढ़ लो, कई लोग अदर बुक बताएंगे। तो आपको जो लगे पढ़िए। मेरे हिसाब से आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, क्योंकि यहाँ पूरा स्पेक्ट्रम आपको नहीं पढ़ना है। मुश्किल से 50 से 60 पेज आपको पढ़ने हैं इससे, तो आपको वही कवर करने हैं। मैं बता दूंगा मैक्सिमम 80 पेज होंगे। तो आप प्लीज स्पेक्ट्रम से अगर पढ़ेंगे तो एनालिसिस इसमें बहुत अच्छा है, आपको हेल्प होंगे जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिहार बीपीएससी में। अब देखिए, मैं विजन का बताया हूँ। विजन का आप सारे बुक लेने हैं। कौन कौन सारे? जो 365 जो यूपीएससी के एग्जाम के पहले हमेशा निकालता है पीटी के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो भी बुक निकाल रहे हैं ये सारे करेंट से रिलेटेड होते हैं। जो करेंट में जो भी मुद्दे हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही पिछले कुछ समय से जो भी समझौता इंटरनेशनल हुआ है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपको फायदा होगा। आपको अभी ये सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी लॉकडाउन के कारण मार्केट खुली नहीं, इसलिए नहीं मिल पाएगा। विजन की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। IR का 365 में ऑप्शन दिया हो रहता है, आप वहाँ डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, अपने फ़ोन में सेव करना है।
अब देखिए पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा। इसका भी आपको 365 लेना है। इसको करंट से 365 लेने का सिर्फ मकसद इतना है कि आप करंट से अपडेट रहेंगे, करंट अपडेट होगा आपके आंसर में तो नंबर अच्छा मिलेंगे। साइंस एंड टेक के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो सारा बताऊंगा। आगे इसके क्वेश्चन मैंने रखे हैं। देखिए ये मैंने एक बुक का नाम लिया है रमेश सिंह, जो इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी जो बर्नवाल का है। ये दोनों बुक ये एक्चुअली जीएस पेपर 2 में ये एक ही टॉपिक है, भूगोल और इकोनॉमिक को एक साथ रख के क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें करना क्या है आपको, जब इसको आप करेंगे तो देखिएगा आपको, जब ये रमेश सिंह पढ़ेंगे तो इस पोर्शन को आपको करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करिए, एग्रीकल्चर को करिए, पॉवर्टी को करिए, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, और पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये तो आपको देखना ही है। साथ में आपको क्या करना है, 365 का एक अर्ली आता है गवर्नमेंट स्कीम, तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई आया है, क्या योजना है, किसान एग्रीकल्चर के लिए कोई आया है, पॉवर्टी के लिए कोई आया है जो जिसको पॉवर्टी इरेडिकेट कर सके, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई योजनाएं हैं, पॉपुलेशन से क्या लाभ है क्या हानि है इसके लिए कुछ है तो पॉपुलेशन आप पढ़ लीजिएगा वहाँ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई स्कीम है, इंटरनेशनल नेशनल दोनों देखने हैं आपको, इससे आपको फायदा होगा पेपर 1 में। तो इस तरह से आपको फायदे होंगे। अब एक किताब जो अलग से मैं बता रहा हूँ, ये संपूर्ण बीपीएससी मेंस के लिए है, जीएस पेपर के लिए। तो जो लोग अभी कुछ नहीं पढ़े हैं और लगता है कि हम सारा कुछ नहीं कर पाएंगे, डर लग रहा है उन्हें, तो आप इस बुक को खरीद लीजिए। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप कम समय में इसे आप एग्जाम तक कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही सार तत्व, इसमें जो भी मुख्य बिंदुआं हैं सभी को शामिल किया गया है। अब बात करता हूं मैं जो सबसे, जिस तरह से पीटी के लिए लुसेंट को मैंने रामबाण बोला था इसीलिए, लेकिन मेंस में कौन सा है रामबाण, मेंस का रामबाण कौन है, डीआई, जिसे स्टैट्स भी सिलेबस में ऐड किया हुआ, लेकिन यहाँ डीआई पिछले कुछ सालों से डीआई से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब डीआई के बारे में समझ लीजिए कि करना कैसे है आपको, इसको 2 रूप में देख लीजिए। एक क्या करिए आपको कि डीआई के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आप करिए। ये क्या करिए, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो खोल लीजिए, वीडियो, उसमें क्या देखना है, मैथ का सेक्शन, एवरेज का आपको देखना है, प्रॉफिट लॉस देखिए, रेशियो और परसेंटेज, ये देखने हैं। राकेश यादव सर का देखिए या कोई भी सर का देख लीजिए जो यूट्यूब पर इस सारे टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए इधर क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी का है, बीपीएससी का डीआई का सिर्फ देखना है, वो सारे आपको देखने हैं, पैटर्न देखना है और क्या करना है। इसे देखने के बाद फिर आप आइए IAB-PS क्वेश्चन देखिए, जो डीआई का जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करना है। अब करना क्या है, मेरा जो स्ट्रेटजी जो मेरे हिसाब से आप क्या करिए, जो ये वाला पोर्शन है जो 4, इसको आप 4 तारीख तक 4-5 तक कंप्लीट कर लें। उसके बाद क्या है, 5 तारीख से पर डे 1 क्वेश्चन डीआई का सॉल्व होना चाहिए जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। इससे क्या होगा, आप तैयार हो जाएंगे तो 72 नंबर आपका फिक्स है, इसमें नंबर नहीं करते। अगर आपने सही से लिखा है तो आपका नंबर नहीं कटने वाला और आपको रैंक नीचे से सीधे टॉप पे पहुंचा देगा। देखिए इसमें क्या होता है, पीटी के बारे में मैंने बात कर लिया। इसमें होता है एक हिंदी का पेपर होता है जो जस्ट पास करने वाला होता है, मेरिट में काम नहीं आता, इसका 3 घंटे का होता है। पेपर 1 पेपर 2 जीएस का, ये भी 3-3 घंटे के होंगे। कौन कौन से टॉपिक होते हैं सारा मैं बात कर लेता हूँ। देखिए GS1 GS2 और ऑप्शनल 3-3 घंटे के होंगे। अब इस GS1 का देखिए, आपको एक जब GS1 देंगे इसमें 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 3 हिस्ट्री के होंगे, 3 IR के होंगे और 2 स्टैट्स के करने हैं आपको GS1 में। GS2 में क्या करना है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो आएंगे उससे 3 क्वेश्चन करने हैं, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन करने हैं, साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। जब ऑप्शनल पढ़ेंगे, ऑप्शनल में टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। ये 50-50 मार्क्स का होता है, ये भी 3 आवर्स का होता है। तो ध्यान रखिए 3 आवर्स का है
इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। अब क्या करना है, बीपीएससी का स्टैट्स का मैंने बताया पीछे कैसे आपको कंप्लीट करना है। हिंदी निबंध में कैसे, जो 100 नंबर का होता है जस्ट पास करने के लिए, उसमें क्या होगा, निबंध 30 नंबर के आएंगे, व्याकरण आएंगे, वाक्यांश, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, प्रेसिज जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करना, कुछ कोड्स याद कर लीजिए। कोड्स कैसा याद करना है आपको, वोमेन पे याद कर लीजिए, एजुकेशन पे याद रख लीजिए, एजुकेशन पे कुछ याद कर लीजिए कि पर्यावरण पे, जलवायु परिवर्तन उसमें इंक्लूड होगा। अब देख लीजिए, कोई हो सकता है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में दे दे जो प्रसिद्ध है, गांधी, नेहरू, किसी के बारे में अगर कुछ दे दे तो ऐसे में आपको निबंध में काम आ जाएगा। तो व्यक्तित्व पर कुछ हो तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, लेकिन व्यक्तित्व पे आता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा फिर भी तो अच्छा रहेगा। अब जीएस पेपर 1 में, पेपर 2 में क्या है, आधुनिक इतिहास यहाँ लिखा है, यहाँ भारतीय संस्कृति लिखा है, यहाँ पर मिडिएवल भी नहीं है, एंशिएंट भी नहीं, इसलिए यहाँ आपको अब क्या करना है, अब इसी का 3 जो पोर्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब आईआर में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ राष्ट्रीय भी पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ना है। तो इसमें देखना है उस समय कि क्या ज्वलंत मुद्दे। आईआर में तो आपको पढ़नी है, सारे पड़ोसी देश पढ़ लीजिए, और भारत जिसके साथ संबंध बना रहा है, जो और भी वेस्टर्न कंट्री से बना रहा है, यूरोप से बना रहा है, ब्रेक्जिट से क्या, ये सारे चीज़ों को आपको टॉपिक को कंप्लीट करना है, फिर उसमें से आपको सॉल्व करना है। और जो योजना पर काम करा अफगानिस्तान में, चाबहार, ईरान में, इस तरह की योजनाओं पे जहाँ जहाँ काम हो रहा है आपको बढ़िया से देख लेना है, और किस तरह से मिडिल ईस्ट में एंट्री कर रहा है भारत चाबहार के माध्यम से, सारे इसके फायदे नुकसान देख लेने। स्टैट्स के बारे में मैंने बता दिए। पेपर 2 का पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, और भारत के विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भूमिका और प्रभाव। अभी सारे चीज वही है जो मैं बताने वाला हूँ आगे, तो आप देख लीजिएगा। अब आगे मैं बता रहा हूँ, जल्दी से करते हैं इस चीज को। आज देख लीजिए, मैं पहले पेपर 1 के बारे में बात करता हूँ। पेपर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। अगर आंदोलन की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन की, तो इसमें कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, आजाद रास्ता का गठन, 1857 का संघर्ष और बिहार। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जितने भी यहाँ पर गृह आंदोलन लिखे उसमें बिहार को अलग से ऐड किया मैंने, तो आपको भी बिहार को अलग से पढ़ना है। जितने भी आंदोलन है इसमें बिहार का क्या भूमिका रहा है ये आपको पढ़ लेना है। देखिए, इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आपको करना है 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, आपको फिक्स है तो फिक्स है, यही पैटर्न रहा है और आगे भी रहेगा एक दूसरा, जब तक कि नया सिलेबस ना आ जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जनजातीय आंदोलन की बात कर रहा है। अब जनजातीय आंदोलन कैसा है, ये दोनों तो जनजातीय आंदोलन है, ये बहावी आंदोलन है, ये तो जनजातीय नहीं है, लेकिन ये 3 आपको पढ़ना है। अब देखेंगे कि पिछले कुछ साल से यही दोनों में से एक पूछ देता है हर बार, ये दोनों से एक बार पूछता है, या तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जनजातीय विद्रोह के बारे में बताइए। जब जनजातीय, बिहार के जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे तो बिरसा संथाल तो आएंगे, तो दोनों के बारे में आपको बताने पड़ेंगे। और भी कई सारा विद्रोह हुआ, उसमें से 1-2 को और ऐड कर लीजिए, थोड़ा बहुत नॉलेज उसका, अगर समग्र रूप से जनजातीय विद्रोह का पूछता है तो। नहीं तो अभी जो पूछता है, कभी बिरसा पूछेगा, इस बार बिरसा पूछा तो पिछले बार संथाल, तो इस तरह से अल्टरनेट करके आ रहा है। तो इसमें से एक आपको कंप्लीट करना, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक जो क्वेश्चन है कला से आएगा। कला में मौर्य कला, पाल कला और पटना कला, ये पटना कला में तीनों सिलेबस में है, लेकिन पेंटिंग नहीं है, मधुबनी पेंटिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको करना है। क्यों करना है, अगर पूछ दे बिहार की समग्र कला के बारे में बताइए, तो आपको मधुबनी पेंटिंग को अगर आप छोड़ देंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है बिल्कुल नाराज हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से करके जाएं, और आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी लिखना होगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक गांधी, नेहरू और टैगोर, हो सकता है इसमें से कोई एक व्यक्तित्व के बारे में बोल दें, इनके बारे में बताइए। हो सकता है गांधी नेहरू के बीच में क्या मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, किन मुद्दों पर सहमति बनी, इसके बारे में पूछ दे। नेहरू फिर गांधी टैगोर के सहमति के बिंदु को पूछ दे। इस तरह से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर इसको करना है तो एक स्पेक्ट्रम का बुक आता है, उसमें सब सारे दिए हुए हैं, लेकिन ये आपको अगर ज़्यादा लगता है तो मैं जो बीपीएससी दृष्टि का बुक बताया हूँ वो बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया, आप उसे ले सकते हैं। और एक आएगा आपको बिहार में शिक्षा का विकास,
कहाँ? बिहार में। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको अगर एक टॉपिक करना है तो कर लीजिएगा। जनरली मैं तो इसी 3 जो फर्स्ट 3 बताया हूँ इसी में फोकस करने के लिए बोलूँगा। आगे देखते हैं। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में आपको क्या क्या करना है आप फटाफट देख लीजिए। इसमें प्रस्तावना में क्या करना है? प्रस्तावना तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसके बारे में। संशोधन हो सकता है, भाग है, नहीं है, सारे के, और ये तो लिखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, लेकिन केस भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, केस कौन सा था। एफआर आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए आपको क्या क्या दिखाना है। यहाँ पर आपको दिखाना होगा 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जब बात होगी, राइट टू प्राइवेसी की बात होगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, किस केस में बोला है, पुट्टा स्वामी केस, जो भी है इस तरह का केस को आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नीति निर्देशक तत्व कैसे सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर ये न्यायोचित नहीं है तो किस आधार पर, अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो किस आधार पर इसे सही घोषित करेगी और किस आधार पर सही घोषित नहीं करेगी। तो नीति निर्देशक तत्व का भी एक बहुत बड़ा रोल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और मौलिक कर्तव्य हो सकता है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के दोनों के बारे में अंतर पूछ दें, और इसके दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछ दे तो आपको तैयार करना है। और क्या करना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़िए, राज्यपाल के बारे में पढ़िए, केंद्र राष्ट्र संबंध तो पढ़ना ही है, साथ ही विवाद क्या चल रहा है, क्या कोई समिति गठित हुई है, सारा आपको ध्यान में रखना है। संवैधानिक संस्थाएं, जब संवैधानिक संस्थाएं पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे आ जाएंगे, निर्वाचन आयोग आ जाएंगे, यूपीएससी, इस तरह के कई सारे संस्थाएं आ जाएंगे, लगभग 10-12 संस्थाएं। आप उसको देख लीजिएगा, वो आपके 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। चुनाव सुधार पढ़ लीजिएगा, इसके लिए कौन सी समिति बनी है, क्या क्या सुधार की सिफारिशें की है, सारे आपको यहाँ पर नजर में रखने हैं। जाति और धर्म की राजनीति में प्रयोग कैसे है, किस तरह से भारतीय समाज को ये प्रभावित करता है, राजनीति को प्रभावित करता है, बहुत अच्छे से आपको देखना है टॉपिक को। अब एक अभी जो मुद्दा चल रहा है, बार बार प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो इसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सारे आपको देखने हैं। तो इसके जो भी इसके पक्ष में इनका निर्णय दिया है, जो पक्ष में इनका सुझाव दिया, जो विपक्ष में दिया, इसमें क्या चुनौतियां हैं, सारे आपको लिखने पड़ेंगे। पंचायती राज के बारे में आपको बताने होंगे, पंचायती राज और बिहार का इसमें क्या है, 50% आरक्षण देने वाला बिहार कैसा राज हुआ, और पंचायती राज से क्या फायदे हो रहे हैं, इस सारी चीज को, क्वेश्चन को आपको कवर करना है। ये सारे करने हैं जो मैंने नाम लिखे हैं, ये आपको पूरी तरह कंप्लीट करने हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको ऐसा ना हो कि अरे यार मैंने तो ये किया ही नहीं है, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके पास प्रॉपर टाइम है, इसको आप इतना जितना पोर्शन मैंने पॉलिटी का बताया है, इसके लिए आपको 10 दिन काफी है। 10 दिन में आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे, रिपीट भी कर लेंगे। अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है, आप जब भी कोई उत्तर लिखे अनुच्छेद का ध्यान रखें। पॉलिटी में अनुच्छेद को ध्यान रखना है, अनुच्छेद को ध्यान में रखना है। जब भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिएगा आर्थिक पक्ष, भारत को कौन से आधार पे भारत के जीडीपी को बढ़ोतरी होगा, भारत को विकास के रास्ते पे ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा सकता है, तो कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखना है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई पूछ दे कि कैसे आधारभूत संरचना के लिए क्या क्या करना है, तो इस तरह के लिखने के बाद आप ऐसा पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुंचिए ताकि लगे कि देश को जो योजनाएं आ रही हैं वो भारत को आगे ले जाएंगी। इस तरह से बातें करनी है आपको। गरीबी को खत्म करने के लिए कौन सी योजनाएं हैं, गरीबी के बारे में पढ़ लीजिए, बेरोजगारी के बारे में पढ़ लीजिए, बिहार की आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति में क्या होगा कि कैसी है, अगर बुरा भी है तो क्यों बुरा है, तो यहाँ बाढ़ है, सूखा है, इस तरह की भौगोलिक समस्याएं हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि जो प्राकृतिक जो समस्या आपको दिख रहा है, बाढ़ सूखा, एक तरफ बाढ़ रहता है नॉर्थ बिहार में तो साउथ बिहार में सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे में कैसे इस चीज को संतुलन करके दोनों जगह मैनेज किया जाए, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में एक ओवरव्यू बनाएं और आंसर किसी से चेक करवाएं। विजन 365 तो आपको लेना ही। रमेश सिंह जब पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ लीजिए, कैसे वो भारत के विकास में सहयोगी रहेगा, कैसे जीडीपी को बढ़ाएगा, ये सारे नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और क्या इसके अलावा पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ लीजिए, यूनेप के बारे में पढ़ लीजिए, यूएनए के बारे में पढ़ लीजिए। यूएनए में यूएनएससी भी पढ़ना आपको,
इसमें सुधार के बारे में पढ़ लीजिएगा। मानसून, किस तरह से मानसून बिहार में लाभ पहुंचाता है, बाढ़ की समस्या जो बिहार में है उसका समाधान क्या है, जनसंख्या नियंत्रण पर पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें। किस तरह से शराब बन सकता है अगर इसमें सही से अगर संतुलन नहीं किया गया, सही से अगर इनको जो जनसंख्या को सिर्फ संसाधन बनाना है तो इनको किस तरह का कुशल नॉलेज देना है इनको, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और फिर डिटेल से ओवरव्यू बना के रखना है। अब आगे देखते हैं अगला। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ पोर्शन है जो आपको करने हैं। देखिए भारत में न्यूक्लियर विकास कैसे हुआ है, तो अब बहुत सारे हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, विकास और कार्य कैसे है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है कार्य कैसे है, न्यूक्लियर रिएक्टर का कार्य कैसा है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। DRDO के बारे में स्पेशली पढ़ लीजिएगा, इसरो के बारे में, गगनयान के बारे में सारा डिटेल पढ़ना है। अगर मिसाइल विकास हो रहा है तो ऐसा नहीं कि एक मिसाइल के बारे में आपको पढ़ना है, कई सारे मिसाइल के बारे में पढ़ना है और किस तरह से DRDO इस पर काम कर रहा है और किस तरह हमें सामरिक रूप से मजबूती प्रदान करता है, किस तरह से भारत को चुनौतियां जो मिसाइल बनाने की जरूरत पड़ी, इस तरह के मुद्दों को आपको शामिल करना है। देखिए सबसे बर्निंग टॉपिक है WHO और कोविड-19। इस पे तो आपको WHO के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कोविड-19 के बारे में सोचना है आपको, और कोविड-19 से क्या आर्थिक समस्याएं पैदा हुई हैं, वो सारे आपको इंक्लूड करना है इसमें। बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। कई जगह आपको इंटरनेट पे इसके बारे में सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो और मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही, जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस पे सारे पे वीडियो बनेगा मेरे चैनल पे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से चुनौतियाँ क्या है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करेगा, इस तरह से जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, आपदा प्रबंधन के लिए कैसे प्रोएक्टिव होकर काम करना है, इसके लिए कौन से नीतियां हैं, कौन से चीज़ें बनाई जा रही हैं सरकार द्वारा ताकि इसको कम किया जा सके आपदा को। तो इस तरह के मुद्दों को शामिल करना आपको, मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया है, इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। होप ये आपको मदद करेगा और आपको लगता है कि आपको हेल्पफुल है। आप जब इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, आप सब्सक्राइब करिए और उम्मीद है कि आप आने वाले सारे वीडियो यहाँ से देखेंगे और आपको हेल्प मिलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।